चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कह रहे हैं गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन। अगर देखो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही एग्जाम में कैसे आता है मैं आपको पहले बताऊंगा, बट ये एक ऐसा क्वेश्चन इन्होंने दिया एनसीईआरटी वालों ने कि आपने जितने भी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव को जितना समझा है उसको आके अब जज करो आप आके कि क्या आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आया। तो कह रहे हैं ऐसा एग्जाम्पल दो कि एक ऐसा एग्जाम्पल दो, मैं लिखता हूँ कि पहला कि जो सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो और ट्रांजिटिव ना हो, पहले एक ऐसा रिलेशन बनाओ। तो चलिए, तो रिलेशन के लिए सबसे पहले सेट होने चाहिए, सेट के एलिमेंट होते हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए एक एलिमेंट सेट लिया ए, इसके अंदर एलिमेंट ले लिए 1 2 3, क्योंकि एग्जाम्पल बोल रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 ले लिया हमने। चलो अब ऐसा बनाना कि जो कि सिमेट्रिक हो। तो एक बात ना सुनो, 1, 2 और 2, 1, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? हाँ जी बिल्कुल है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं जी। क्यों? क्योंकि इस सेट में 1 है तो 1, 1 होना चाहिए था। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? 2 पे ख़त्म हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1, 1 होना चाहिए था। तो ये हो गया सिंपल। सेकंड, हाँ बस और क्या। सेकंड, ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्रिक ना। इसका तो बड़ा ही मज़ेदार है। कह रहे ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्रिक ना। तो देखो ऐसे कर दो, खत्म। अब बच्चा बोलेगा यार ये क्या कर दिया, तो बहुत छोटे। सुनो यार, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1, 2 का उल्टा नहीं है, और सॉरी 1, 1, 2, 2 ये सब नहीं। सिमेट्रिक क्यों नहीं? 1, 2 का उल्टा 2, 1 नहीं। ट्रांजिटिव कैसे सर? बाई डिफ़ॉल्ट ख़त्म किस पे हो रहा है? 2 से। क्या 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा जी। एक और एग्जांपल चाहते हो तो ऐसे दे दो, 1, 2 और 2, 3 और 1, 3 हो गया ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 2, 3 का उल्टा है ही नहीं। रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 है तो 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है। तो ये भी दे दो या ये ही दे दो। ये क्या हुआ? सबसे मज़ेदार और सबसे लॉजिकल है तो वो थर्ड है, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना। बट इसको देखो, खैर मैं तो बताऊंगा आप लोगों को ये, बट ये अगर आपने लॉजिक लगा के खुद से किया तो कुछ नया सीखोगे। तो नया सीखो। मैं 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करता हूँ और आप खुद से करो इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, इसमें लॉजिक लगेंगे। अब कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव हो तो आंख बंद करके, रिफ्लेक्सिव है भैया तो 1, 1, 2, 2 और 3, 3 कर दो, ठीक है। ये अभी तक रिफ्लेक्सिव है। अच्छा ये क्या अभी तक आइडेंटिटी फंक्शन है? तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी, बट हमें ट्रांजिटिव से हटाना पड़ेगा। तो देखो हमने क्या किया, 1, 2 और 2, 1 किया, लेकिन अभी भी ट्रांजिटिव है। देखो कैसे ख़त्म किस पे हो रहा है, स्टार्ट किस पे हो रहा है? 1, 1 होना चाहिए, 1, 1 है। अच्छा जी, अब देखो 2, 3 और 3, 2। अब देखते हैं, रिफ्लेक्सिव है? हाँ जी है। सिमेट्रिक है? हाँ जी है। ट्रांजिटिव देखो, अब एक बच्चा बोलेगा सर ख़त्म किस पे हो रहा है? 3 पे। स्टार्ट किस पे हो रहा है? तो 2, 2 है, तो सर ये ट्रांजिटिव भी है। अच्छा अब देखो, मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए एक 3, 2 लिया मैंने यहाँ से, ठीक है। और क्या इसमें 2, 1 है? अब यहाँ से चेक करो एक बार, ख़त्म किस पे हो रहा है? स्टार्ट किस पे हो रहा है? 3, 1 क्या है? 3, 1। ये नहीं है कि आप एक सीक्वेंस से ही चलोगे कि 3 से 3 हो गया तो भैया 2, आगे पीछे भी करके देखो। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे कि जो 3, 2 है वो बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में, 2, 1 है वो भी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में, बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितना इम्पॉर्टेंट लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए जी फोर्थ देखते हैं। फोर्थ आ जाओ। फोर्थ कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। देखो कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव भी हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो देखो रिफ्लेक्सिव है तो भैया 1, 1, 2, 2 और 3, 3। कह रहे हैं ट्रांजिटिव भी हो तो हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने लिया 2, 3 और 3, 1 और 2, 1। बताओ क्या ये ट्रांजिटिव है? 2 ख़त्म किस पे हो रहा है? स्टार्ट किस पे हो रहा है?
तो 2,1 है, हाँ जी है ट्रांसटिव। लेकिन क्या सिमेट्रिक है? क्या 2,1 का उल्टा क्या होगा? क्या भैया 1,2 है? नहीं है। तो हम ये क्या लिखेंगे कि 2,1 तो उस रिलेशन में है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहे हैं कि सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो, रिफ्लेक्सिव ना हो। ठीक है भैया, तो देखो जरा 2,3 और 3,2 और 2,2। देखो ये बनाने पड़ते हैं हम लोगों को, तो प्रैक्टिस होगी, आप समझना। ख़त्म किस पे हो रहा है? 3 पे। स्टार्ट किस पे हो रहा है? 2,2 होना चाहिए। ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव दिखाना ना हमें, ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिक 2,3 का उल्टा है और 3,2 का उल्टा है, 2,2 का उल्टा वो है यहाँ पे। तो ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि 1 एक एलिमेंट है जो सेट ए में है, बट 1,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। देखो अब आप कहोगे सर ये आपने लिख दिया, भैया ये प्रैक्टिस से ही आएंगे, ये इसके भी और कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, प्रैक्टिस है यार। ठीक है, लिख लो इस, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं कि सो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। मतलब ए क्या है कि एक प्लेन पर सारे पॉइंट हैं, पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफ अ प्लेन। मतलब एक प्लेन है, मतलब आप समझा रहे हैं, मतलब ये एक प्लेन दे दिया हमने, प्लेन सरफेस, इसके साथ कई इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, यस और नो, तो उसका एक सेट है ये। ठीक, अब इनमें से एलिमेंट्स लेके एक रिलेशन बनाया, वो रिलेशन कैसा है? P, Q। कह रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द P फ्रॉम द ओरिजन। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from origin is equal to distance of the point Q from origin। अब समझना, कह रहे हैं कि इक्विवेलेंस से पहले ये इसके पहले इक्विवेलेंस करेंगे, फिर इसके आगे का जो इसको बात करेंगे। अच्छा, इन्होंने इतनी बड़ी जो ये लैंग्वेज में लिखा है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने कहा मान लो इसको ऐसे समझाते हैं आपको, ये रहा वो प्लेन, ये रहा ओरिजिन, मान लो ये ओ पॉइंट, ये क्या हो गया? ओरिजिन। अब कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन P, एक ओ पॉइंट है P, ये रहा, इससे इसको मिलाया, एक पॉइंट है Q, तो ये डिस्टेंस आपस में क्या है? इक्वल। यही तो रिलेशन दिया गया। तो इतना बड़ा झमेला ना लिख कर आपको समझाने के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डिस्टेंस ऑफ OP इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ OQ। ऐसे थोड़ा सिंपल रहता है ये। चलो अब देखना, अब क्या ना प्रूफ करो कि ये इक्विवेलेंस है, मतलब हमको ये दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ये हमारा क्या है? ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, खैर तुम लोग अब बता ही दोगे, बट फिर भी थोड़ा बहुत बताना पड़ता है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि अगर कोई एक सेट ए है, अगर वो सेट में बिलोंग करता है तो A, बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन आर में। चलिए भैया, A, का मीनिंग क्या होगा समझेंगे जरा। अगर P, Q है तो ये है, A, है तो क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ OA बराबर डिस्टेंस ऑफ OA। सही बात है भैया। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये बराबरी तो होगा, चाहे ऐसे नापो या फिर ऐसे नापो, रहेगा तो बराबरी। तो ये चीज़ तो हमेशा सही है कि OA का डिस्टेंस OA के बराबर तो होगा, विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, अगर A, B कोई भी एक रिलेशन R है, मतलब A, B कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है जो उस रिलेशन R में है, तो B, A को चेक करो, अगर ये भी है तो बढ़िया बात है। अब एक बात सुनो, A, B का मतलब क्या होगा? अगर PQ है तो ये है, AB है तो क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ OA बराबर डिस्टेंस ऑफ OB। बोलो ना यार। अच्छा, क्या मैं डिस्टेंस ऑफ OA बराबर डिस्टेंस ऑफ OB को ये लिख सकता हूँ, डिस्टेंस ऑफ OB बराबर डिस्टेंस ऑफ OA? बात तो एक ही है ना। तो इसका मतलब B, AB उसमें है, यस और नो, सो इट इज सिमेट्रिक, सो इट इज
सिमेट्रिक। चलिए जी, अब आ जाओ थर्ड पे, फॉर ट्रांजिटिव। अच्छा, ट्रांजिटिव में क्या होता है, दो ऑर्डर्ड पेयर गिवन होते हैं, तीसरा चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ए कॉमा बी उस रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी अगर उस रिलेशन में है, फिर चेक करेंगे क्या ए कॉमा सी उस रिलेशन में है। अगर ऐसा है तो हम कह देंगे कि वो ओके, ठीक है। चलो जी, ए कॉमा बी का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ऑफ ओ ए बराबर डिस्टेंस ऑफ ओ बी। क्या ये बात समझ आ रही है मैं कैसे लिख रहा हूँ? देखो यार, पी क्यू है तो पी और क्यू है, ए बी है तो ए और बी हो जाएगा। ऐसे बी सी का अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप क्या बोलोगे? डिस्टेंस ऑफ ओ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ, अब एक बात समझिए, ओ ए बराबर ओ बी के, ओ बी बराबर ओ सी के, तो क्या ओ ए बराबर ओ सी नहीं होगा? तो बस डिस्टेंस ओ ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ओ सी। सो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो इट इज इक्विवेलेंस हो गया ये। अगर ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, तो ये क्या हो गया जी? अब इसके आगे जो कह रहे हैं वो बहुत से बच्चे तो समझ ही नहीं पाते। क्या है, क्या है फर्दर, क्वेश्चन के आगे था उसको देखते हैं। कह रहे फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पी, पी से क्या हो, रिलेटेड हो, लेकिन पी 0,0 ना हो। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि पी कोई सा भी पॉइंट है, सब यहाँ पे पी पॉइंट है, और इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट पी विद ओरिजिन एज अ सेंटर। ओरिजिन को हमने एक सेंटर मान लिया, ये 0,0 इसके कोऑर्डिनेट है। अब ओ से पी तक का डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता। तो अब हमको ऐसे कई सारे पॉइंट्स लेने हैं जो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। तो ओ पी बराबर ओ क्यू था ना, हमको एक लेना है ओ क्यू, ये रहा भैया, ये रहा यहाँ पे ओ क्यू। एक और ले लो ओ आर। तो हमने क्या किया, जब कई सारे पॉइंट लिए ना, कई सारे पॉइंट लिए, ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर ओ आर, फिर जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कराया, जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कराया तो ये क्या बनाता, ये सर्कल बनाता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू ज्वाइन ओ आर एंड ओ पी एंड ओ क्यू, these points lies on a circle and OP equals to OQ equals to OR are radius, मतलब आपको क्या करना है, ऐसे पॉइंट्स लेने थे जो कि इस रिलेशन को फॉलो करें। मतलब OP बराबर OQ बराबर OR, तो ये एक सर्कल में मैं ये बिलोंग करेंगे, और O इसका क्या है, सेंटर, तो OR क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। ये क्या था ना, क्या क्वेश्चन नंबर 12। अब ये कह रहे हैं देखो, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन अ सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल। सेट ए है, इसमें हर टाइप के ट्रायंगल हैं, 6 टाइप के जो ट्रायंगल होते हैं सारे इसके अंदर हैं। दुनिया में जितने ट्रायंगल बना सकते हो सारे इसके अंदर है। इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलन, एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, सारे इसके अंदर है, ठीक है। तो अब ये सेट ए है जिसके अंदर सारे टाइप्स, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। रिलेशन क्या दिया है हमको, ऐसे ही दो ट्रायंगल लेने हैं T1, T2, जो कि आपस में क्या है, सिमिलर है। ये क्या है, सिमिलर का साइन, ठीक है। तो पहले इसको करते हैं, फिर आगे की जो कंडीशन दी उसको देखते हैं। चलो अब चेक करो कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो देखो, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होगा, अगर कोई सेट में एलिमेंट ए है, अगर सेट में बिलोंग करता है तो ए कॉमा ए उस रिलेशन में होना चाहिए। तो चलो जी, अगर T1, T2 है तो रिलेशन ये है, ए कॉमा ए होगा तो क्या होगा कि ट्रायंगल ए सिमिलर ट्रायंगल है। सही बात है, एक ट्रायंगल अपना तो सिमिलर होगा, विच इज़ ट्रू। बताओ ना यार, विच इज़ ट्रू। अब तो रट गई ये चीज़ ना, ये इतना सारे कोई एक क्वेश्चन हो गए, रट गई चीज़ें। फॉर रिफ्लेक्सिव, ओ सॉरी, सिमेट्रिक, इतना रट गए हैं। तो ए कॉमा बी अगर उस रिलेशन में है तो मेरे भाई बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। ए कॉमा बी का क्या हुआ मतलब कि ए सिमिलर बी, यही तो हुआ ना। अच्छा एक बात सुनो, अगर ए सिमिलर बी के है तो क्या बी सिमिलर ए के होगा? अंडरस्टूड है, बच्चों वाली बात है। तो बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में है, सो इट इज
सिमेट्रिक फॉर ट्रांजिटिव इफ ए कॉमा बी उस रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी उस रिलेशन में है, तो ए कॉमा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। यस और नो भैया? तो चलो ए कॉमा बी गिवन है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए सिमिलर बी और बी कॉमा सी होना चाहिए, मतलब बी सिमिलर सी। ए सिमिलर है बी के और बी सिमिलर है सी के, तो यार क्या ए सिमिलर सी नहीं होगा? कैसे लिखो? यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इतना थोड़ी अंग्रेजी लिख दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो इट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इसके आगे जो दिया जाता है उसको देखा करो, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे बच्चे इनको छोड़ देते हैं। देखो क्या दिया गया है, कहना कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 T2 T3। ये राइट एंगल ट्रायंगल देख, T1 दिया है इस तरीके से, इसकी साइड है 3 4 5। अब पता है जो सबसे बड़ी है वो 5 होगी, ये 4 और 3। एक T2 दिया गया राइट एंगल ट्रायंगल 5 12 13, 13 सबसे बड़ी, 12 इसको ले लो, 5 इसको ले लो, एक ले लो T3 लेना, राइट एंगल ही है, 6 8 10 10 और 8 और 6। कह रहे हैं विच ट्रायंगल अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड, मतलब ऐसे कौन से ट्रायंगल है जो इस रिलेशन को फॉलो करें, मतलब आपस में सिमिलर है। तो भैया हमने पढ़ा है क्लास 10 चैप्टर 6 में कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके साइड के रेशियो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब पर देखने से ही पता लग रहा है, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, मतलब ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है इनके साइड के रेशियो को अगर हम अगर साइड को डिवाइड करें तो इनका जो रेशियो आएगा वो इक्वल आएगा। करके दिखा दो उनको, चलो 3/6 और 4/8 और 5/10, हर केस में आंसर कितना आ रहा है? 1/2 बराबर आ रहा है। तो T1 सिमिलर T3, बस ये था जो इस रिलेशन को फॉलो करने चाहिए। क्या मैं समझा पाया? ठीक है। पता है मैं एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मैं बातें तो मैं समझा दूंगा, लिखने का थोड़ा अपना देखा करो कि 12th क्लास के बच्चों थोड़ा बहुत लिख लिया करो कि मतलब ये ट्रायंगल वगैरह अच्छे से बनाना, लिखना था रेशियो ऑफ द साइड T1 एंड T2 आर कमिंग 1/2, सो दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इतनी बात मैं बोल रहा हूँ, उसको तुम लिख के आ जाया करना ना, वीडियो लेंदी हो जाएगा बेसिक बातें बताएंगे तो। चलो देखो भैया कह रहे हैं ए सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन क्या होता है? जिसमें मोर देन 2 साइड्स होती है, जिसमें 2 से अधिक, जैसे ट्रायंगल हमारा एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलैटरल एक पॉलीगन है, पेंटागन, हेक्सा, हेप्टा, हेक्टापेरा, ये सब हमारे क्या पॉलीगन्स हैं जिनमें 2 से अधिक साइड होती हैं। टाइम मत देखो यार, आज खत्म होगा तभी जाओगे। तो कह रहे हैं उनमें से जैसे आपको समझाने के लिए कई सारे पॉलीगन, ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, इस टाइप के कई सारे पॉलीगन्स हैं। इसमें से ऐसे 2 सिलेक्ट हुए हैं, उन्हीं को किया है जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। P1 P2, अगर ये ट्रायंगल है तो ये भी ट्रायंगल, ये क्वाड है तो ये भी क्वाड, ये पेंटा है तो ये भी पेंटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी, P1, P2 बराबर नंबर ऑफ साइड P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड P2। आप उनको ये दिखा दो कि वेयर NP1 क्या है? नंबर ऑफ साइड ऑफ P1, NP2 क्या है? नंबर ऑफ साइड ऑफ P2। इतना उनको बता दो तो अच्छा सा इंप्रेशन जाएगा थोड़ा सा। चलिए जी, फॉर रिफ्लेक्सिव, वही रटी हुई लाइन है, फॉर रिफ्लेक्सिव। देखो वीडियो बनने का एक फ़ायदा पता है क्या है आप लोगों को? हमें तो है ही फ़ायदा, तुम्हें फ़ायदा क्या है? अगर वीडियो हम नहीं बनाते तो 16 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन बताते बस तुम्हें हम, और हम कहते ख़त्म हो गया ऐसा है। इसमें क्या है, हर क्वेश्चन में हम बार बार लिखेंगे ना तो आपको इतना दिमाग में बैठ जाएगा कि याद हो जाएंगी चीज़ें। तो ये बेनिफिट है आपके लिए, हमें तो हर तरफ से ही बेनिफिट है। तो आज कह रहे हैं अगर कोई भी एक एलिमेंट ए है जो सेट में बिलोंग करता है तो ए कॉमा उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो चलो ए कॉमा ए का मतलब देखो जरा क्या होगा कि नंबर ऑफ ए, जो ए पॉलीगन है, नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ साइड बराबर तो होंगी। ए कोई पॉलीगन है उसमें मैंने कहा 3 साइड हैं तो इसमें भी 3 ही होंगी, है तो बराबर ही, इसीलिए उनको बता देना यहाँ पे क्या है। तो बस, तो विच इज़ ट्रू। तुम्हें समझ नहीं आ रहा अभी? डाउट रहा? Na डाउट तो नहीं है? सोडियम नहीं है ये? हाँ ठीक है चलो। अच्छा सोडियम की अगर बॉडी में कमी हो जाए, यार तुम्हें बात बताएं, सोडियम बड़ा अच्छा याद है, बहुत से लोग होते हैं नमक थोड़ा कम खाते, ठीक है क्या कम खाओ। सोडियम की कमी होने से मेमोरी लॉस्ट हो जाती है,
अगर सोडियम कम ले रहा हो तो मेमोरी लॉस्ट हो जाती है, तो सोडियम थोड़ा वो लेते रहो, नमक हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। हाँ आप पढ़ेंगे इसे अभी। फॉर सिमेट्रिक तो क्या है कि अगर A, B उस रिलेशन में बिलोंग करता है तो B, A उस रिलेशन में होना चाहिए। अगर A, B है तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ साइड ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड ऑफ B। अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ, नंबर ऑफ साइड B इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड A, यही तो लिख सकते हैं। तो इसका तो B, A बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन आर, सो इट इज चलिए जी। फॉर ट्रांजिटिव मैं बताऊँ उनको क्या होता है कि अगर A, B बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन आर में और B, C बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन आर में, तो A, C बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन आर में। तो चलो A, B ये देखो, ये दो कंडीशन गिवन होती, इसको चेक करते। अगर ये है तो ट्रांजिटिव है, तो A, B तो गिवन है। A, B का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ साइड ऑफ A पॉलीगन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड B। अच्छा, B, C का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ साइड B पॉलीगन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड C पॉलीगन। जितनी साइड इसमें उतनी B में, जितनी B में उतनी C में, तो क्या A और C बराबर होंगे। तो नंबर ऑफ साइड A इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड C, सो A, C बिलोंग्स टू रिलेशन R, सो इट इज़ ट्रांजिटिव, लिख लेना ये। अच्छा, अब फिर इसमें एक नई बात दी गई है आगे, उसको देखते हैं। ये इसको जरा देखा करो। ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। इन अ रिलेशन टू राइट एंगल ट्रायंगल T बिसाइड, बकवास गिरी, देखो पढ़ लेना तुम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स के सेट बताओ इन ए, जो कि सेट ए के अंदर हो, रिलेटेड टू अ राइट एंगल ट्रायंगल T। अब देखना, राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी साइड, 3 साइड, तो राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी साइड, 3 साइड। ये कह रहे हैं कि सेट ए में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलीगन्स होंगे। आप उन्हीं एलिमेंट मतलब उन्हीं पॉलीगन्स को लो कि जो राइट एंगल ट्रायंगल के सिमिलर हों। सिमिलर मतलब समझना, राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी साइड, राइट एंगल ट्रायंगल 3 साइड। और ये इसमें रिलेशन क्या है कि ऐसे दो पॉलीगन लेने हैं कि अगर इसमें 3 साइड है तो इसमें भी 3 साइड। राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी साइड है, 3 साइड है, तो 3 साइड वाले सारे निकाल लो, मतलब सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। 3 साइड किस में होती हैं, ट्रायंगल में होती है ना। अब ये मत जाना कि राइट एंगल है तो क्या हम राइट एंगल ही निकालेंगे, नहीं, जिसमें 3 साइड हो तो 3 साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी होती है, आइसोसेलेस में भी होती है। तो ये कह रहे हैं कि सेट ए में किसको निकाल लेंगे, सेट ए से किसको हम निकाल लेंगे, सेट ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ये इसका आंसर हो गया। समझो, फिर से समझो ये कहना क्या चाह रहे थे। सेट ए में हर टाइप के पॉलीगन है, जिनमें 15 साइड हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 3 हैं, वो भी हैं। तो उनमें से किसको निकालो कि जो राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो कर रही हो इस रिलेशन से। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी साइड, तो दूसरा वाला जो हम लेंगे उसमें भी तो 3 साइड, तो 3 साइड ट्रायंगल में ही तो होती है ना केवल। तो सेट ए में से किसको निकाल लेंगे, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को, जो कि रिलेटेड है राइट एंगल ट्रायंगल से। आप कोई सा भी ट्रायंगल निकाल लो, वो राइट एंगल से तो एकदम सिमिलर होगा। पूछो क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में भी 3 साइड और कोई सा भी ट्रायंगल ले लो उसमें भी 3 साइड। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। एंड वाली बातें बड़ी इनकी लॉजिकल हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। जो सेट एल है इसमें ऑल टाइप्स ऑफ लाइन है। ऑल टाइप्स ऑफ लाइन का पता है मतलब क्या हुआ डियर, पैरेलल, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग, हर टाइप की लाइन्स इसमें हैं। फिर कह रहे हैं हमने उनमें से वो ही लाइन निकाली है रिलेशन आर के लिए, कैसी, L1, L2 ऐसी निकाली हैं जो कि आपस में क्या है जी, पैरेलल। तो पहले प्रूफ करो इक्विवेलेंस, फिर इसकी तो खैर बच्चों ही वाला है, यस और नो। तो चलो जी, फॉर रिफ्लेक्सिव, बस लास्ट बार और लिखना पड़ रहा है ये, फॉर रिफ्लेक्सिव। इसमें क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट ए है सेट एल में बिलोंग करता है डियर, तो ए कॉमा ए उस रिलेशन में होना चाहिए। तो ए कॉमा ए का मीनिंग क्या हुआ कि ए पैरेलल ए, सही बात है, कोई लाइन अपने तो पैरेलल होती है,
अपने तो परपेंडिकुलर नहीं होती है। एक लाइन ये है, अब ये इसी के ऊपर ये है, तो ये एक दूसरे, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस 0 है तो पैरेलल तो है ये। कंफ्यूज मत हो ना यार, इसमें कोई भी लाइन अपने आपस में परपेंडिकुलर नहीं होती है लेकिन पैरेलल तो होती है वो, ठीक है। तो हम लेके विच इज ट्रू, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। चलो जी, फॉर सिमेट्रिक, इसमें क्या होता था कि अगर कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, बिलोंग करा रिलेशन आर में डियर, तो बी कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन आर में। तो ए कॉमा बी गिवन है सर, इसका मीनिंग क्या है, ए पैरेलल बी। तो एक बात ना होता यार, ए पैरेलल बी है तो क्या बी पैरेलल नहीं होगा, तो क्या बी कॉमा ए बिलोंग नहीं करेगा उस रिलेशन आर में। सो इट इज़, कितना मज़ा आ रहा है, सो इट इज़ क्लियर है ना। लुल क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए फॉर ट्रांजिटिव। तो देखो, अगर तुम साथ हो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तब ए कॉमा सी को हम चेक करेगा कि इसमें है कि नहीं, ठीक है। अगर ए कॉमा बी गिवन है सर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए पैरेलल बी, और B कॉमा सी गिवन, इसका मीनिंग क्या हो, B पैरेलल C, A पैरेलल है B के, B पैरेलल है C के, तो A पैरेलल C के होगा, A कॉमा C बिलोंग कर रिलेशन R में, सो A कॉमा C बिलोंग कर, सो इट इज जग जाए करो तुम लोग, सोया मत करो, इट इज ट्रांजिटिव। चलो अब देखो इसके आगे का जो रेणुपाल दिया उसे देखेंगे। कह रहे फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स विच इज रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4। अब समझना y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 है ना, हाँ जी। इसका अगर मैं आपसे कहता हूँ इसका ग्राफ बनाओ आपको समझाने के लिए, स्ट्रेट लाइन तो होगा भैया, पावर 1 है, x की स्ट्रेट लाइन होगा, मैंने कहा ये रहा, मान लो आपको समझाया ऐसे y इक्वल टू 2x प्लस 4। अब कह रहे हैं ऐसी वो सारी लाइन लिख दो जो इसके क्या हो, पैरेलल। मैंने पैरेलल का ही क्यों बोला, क्योंकि रिलेशन पैरेलल। अब इस लाइन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हो सकेंगी जो इसके क्या होंगी, पैरेलल। बताओ ना, ये भी हो सकता, ये सारी लाइंस क्या हैं इसके, पैरेलल। तो कह रहे हैं सेट ऑफ ऑल लाइंस। तो अब हम एक बार में हम कैसे लिख दें, सारी लाइंस, क्योंकि इसकी इक्वेशन अलग होगी, इसकी अलग, हम एक बार में हम कैसे लिख दें। तो समझना, क्लास 11th चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन में जाना पड़ेगा। y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 जो है, अगर हम कंपेयर करें y इक्वल टू mx प्लस c, तो m की वैल्यू 2 आ रही है, इसका स्लोप कितना आ रहा है, 2। यस और नो, इसका स्लोप कितना आ गया, इसके जितनी भी लाइन पैरेलल होंगी सबका स्लोप 2 होगा ना, क्योंकि जो दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं सबका स्लोप बराबर होता है। तो एक बार में हमने क्या किया, y इक्वल टू 2x प्लस c, ये हमने जनरल फॉर्म लिख दी। अब x c की जगह 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, उसका स्लोप तो 2 ही होगा, रहेंगी तो इसके पैरेलल ही। तो इन्होंने पूछा क्या था, कह रहे हैं कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस। तो दिस इज अ सेट ऑफ ऑल लाइंस, y इक्वल टू 2x प्लस c। क्यों, जो रेड कलर की जो लाइन है इसका स्लोप 2 है और इन सब का भी स्लोप तो 2 ही होगा। अब ये चीज चेंज हो रही है, 1 2 3, ये तो कांस्टेंट है, यस और नो। अब 1 2 3 चेंज होने से इनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन रहेंगी तो पैरेलल। ये लाइन और ये लाइन आपस में है तो पैरेलल ही, ये अभी भी क्या है, पैरेलल, ये अभी भी क्या है, पैरेलल। क्लियर है। तो सेट ऑफ ऑल लाइन्स, ये समझ आया। 2x प्लस c ही क्यों लिया मैंने, क्यों इसका स्लोप 2 है, तो ये जितनी लाइन है सबका स्लोप 2 ही होगा। ठीक है सर। तो दिस इज अ सेट ऑफ ऑल लाइन्स। चलो 2 ऑब्जेक्टिव और बचे, लपेट देते हैं। चलो देखो, ये कह रहे हैं सेट ए है 1 2 3 को, इनको लेके एक रिलेशन बनाया है, तो चेक करो कि ये कौन सा है इनमें से, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, या रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक, ये सब चेक करना। चलिए 1 2 3 4 है, तो देखो 1 1 2 2 4 4 3 रिफ्लेक्सिव तो है। अब समझना, अगर रिफ्लेक्सिव है, ये कह रहे हैं सी रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। देखो ऑब्जेक्टिव जब भी आए तो ऑब्जेक्टिव को देखकर आंसर बताओ। हमने कट कर दिया, सी तो नहीं हो सकता। चलिए अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। देखो 1 3 है, क्या 3 1 कहीं है,
चेक करो क्या 3,1 कहीं पर है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं और ये सिमेट्रिक भी नहीं है। बताओ ना यार, क्या 1,3 का उल्टा 3,1 कहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ये कह रहे हैं सिमेट्रिक है, ये क्या कह रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। अब समझना इक्विवेलेंस में क्या होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ये वो भी नहीं हो सकता। कौन सा बचा। अब आगे का ट्रांसटिव चेक ही मत करो यार, नहीं चमका, तो समझो रिफ्लेक्सिव है और ये कह रहे थे रिफ्लेक्सिव नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। चलिए 1,3 का उल्टा 3,1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, और ये कह रहे हैं ये सिमेट्रिक है, तो ये तो हो नहीं सकता। जब सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं हो सकता, तो यही तो होगा ना। चलिए अब आ जाओ, एक रिलेशन है a, b, a बराबर b - 2, b की वैल्यू 6 से बड़ी है, मतलब b की वैल्यू 6 से बड़ी, मतलब b की वैल्यू 7, 8, 9 यही तो है b की वैल्यू, और a, b है, b क्या आता है एंड में, तो b की वैल्यू 4 इम्पॉसिबल। समझो ना, ऐसे काटना सीखो इसमें। चलो कह रहे हैं कि 8, 8, 7, हाँ ये तीनों वैल्यू क्या है 6 से बड़ी। अब चेक करते हैं, b की जी जगह रखो 8, तो 8 - 2 a कितना आया 6, 6, 8 हो गया, ख़त्म। आगे चेक ही मत करो इसको, ठीक है भैया। तो चलो ख़त्म, लपेट दिया हमने।